शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तजनों पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए श्रवण करते हैं शिव महापुराण की पावन कथा का। सूत जी कहते हैं कि तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्रपद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर तीनों लोकों में अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रीय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को अपने स्वयं कार्य में लगाया। हे मुने, तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा कि हे प्रभु, आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग से प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर भी हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पकड़कर ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। हे मुनि देवताओं को यह कथन सुनकर मैंने उन सबके समयोजित बात कही और देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर कितना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पल कर बड़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया जाए तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप को नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, ना भगवान विष्णु कर सकते हैं और ना भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। तब देवताओं, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुरश्रेष्ठगण, उसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो, तब महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। और पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर का आधान कर सके। भगवान शंकर उर्व ऋता, उनका वीर ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर को प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ हैं, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। हे गिरिराज की पुत्री, वे पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के समान रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तथापि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी ध्यान हित स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्नपूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा।
अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार से कहा कि हे तारकासुर, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसीलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें ही वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के समान प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की सेवा में जैसे ही काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृतांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र के कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता धर्म बतलाते हुए काम से कहा कि हे मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। हे तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे से किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। कामदेव ने कहा कि देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं है। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वदा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य है वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार से बोले। इंद्र ने कहा कि हे तात मनोभाव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव ही नहीं है। हे मित्रवर मनोभाव, काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। इससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र लगाया किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुआ बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है मित्रवर। उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा और भगवान शंभु गिरिराज हिमालय
पर उत्तम तपस्या में लगे हैं वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरजा नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम में वश रखते हैं और मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य तुम्हें कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप भी फैल जाएगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा कि मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, काम अपने साथी बसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षक होने लगा। उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का हास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव जी बोले कि मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किसी कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया। इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय भाव भाग में बाण खींच खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। हे मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। तब मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति ही कर रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। हे साधु भगवान, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो हाय क्या हुआ ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने और बिलखने लगे। उस समय विकृचित हुई पार्वती का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गईं और कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब वो होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली कि हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ स्मरण स्वामी, हे प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हे प्राणनाथ, यह क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहते हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार से बोले। देवताओं ने कहा कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी।
कोई किसी को ना तो सुख देने वाला और ना कोई दुखी देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके ये बोले। देवताओं ने कहा कि हे भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया। हे नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ देने वाले देव गिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का सभी का संहार कर डालना चाहिए। देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसीलिए रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार से बोले। शिव ने कहा कि देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही सम्रासुर उसे वर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। हे रते, उस समय तक तुम्हें सम्रासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में सम्रासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा सम्रासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वदा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले। देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गढ़ होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वदा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। हे मुने, तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिवर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंभ नगर में चली गई तथा रुद्रदेव जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगे। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।